औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों और बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम वाटर के मुख्तलिफ स्टेट जो हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि पानी जो है ये 3 शक्लों में पाया जाता है। That means water has 3 states. Number 1, solid, liquid and gaseous state. Water exists in 3 states. Number 1, solid state. Number 2, liquid state. And number 3, gaseous state. The water in the wells, ponds, rivers, lakes and seas is in the liquid state. यानी गाँव में जो पानी होता है या तालाबों में जो पानी होता है, दरियाओं में जो पानी होता है, झीलों में जो पानी होता है और जो समंदरों में पानी होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। यानी जिस हालत में गाँवों में, तालाबों में, दरियाओं में, झीलों में और समंदरों में पानी होता है, इस पानी के इस हालत को हम लिक्विड स्टेट कहते हैं। और इसी तरह जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर और उन दुनिया के इन खितों में जहां बहुत ज्यादा सर्दी होती है, मिसाल के तौर पर नार्थ कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी, यानी जिसको हम अंग्रेजी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, वो सरतलीन खिते हैं। वहाँ जो पानी है वहाँ पानी मुंजमद हो जाता है, फ्रीज हो जाता है और आइस की शक्ल इख्तियार करता है। तो इस जब पानी आइस की शक्ल में, बर्फ की शक्ल में हो तो उस हालत को हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। और पानी जो हवा में वो भाप की शक्ल में पाया जाता है। हवा में पानी भाप की शक्ल में मौजूद होता है। जब पानी भाप की शक्ल में मौजूद हो तो इस शक्ल को हम गैसियस स्टेट कहते हैं। इस तरह पानी जो है ये 3 हालतों में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। इस तरह आपने समझा कि आइस जो है ये पानी का सॉलिड स्टेट है और पानी खुद जो है ये लिक्विड स्टेट है। और जब पानी भाप की शक्ल में हवा में मौजूद होता है तो उसको हम कहते हैं गैसियस स्टेट। इस तरह पानी जो है ये 3 हालतों में पाया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद ये भी है, द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप वाटर आर ऑलवेज मूविंग। यानी वो सालमे, मॉलिक्यूल्स को हम उर्दू में सालमे कहते हैं। वो पानी के सालमे जो होते हैं ये हमेशा हरकत में होते हैं, हमेशा ये हरकत में होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते हैं। द फॉर्म वाटर टेक्स डिपेंड ऑन हाउ फास्ट द मॉलिक्यूल्स मूव। अब हमें ये देखना है कि पानी किस हालत में हो, चाहे ये सॉलिड हालत में हो, लिक्विड हालत में हो या गैसियस हालत में हो। इसका दारोमदार इस चीज पर है कि ये पानी के मॉलिक्यूल जो है, पानी के सालमे जो है ये कितने तेज चलते हैं। इस पर इस चीज का दारोमदार है कि ये पानी किस हालत में हो सकता है। इसका दारोमदार पानी के जो या पानी के मॉलिक्यूल की जो रफ्तार है उस पर है कि ये किस शक्ल में हो सकता है। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड फॉर्म यानी आइस आर क्लोज टुगेदर एंड ऑलमोस्ट मोशनलेस। यानी जब सॉलिड फॉर्म में पानी होता है तो इस हालत में जो इसमें मॉलिक्यूल्स पाए होते हैं तो वो बिल्कुल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और ये हरकत नहीं कर सकते हैं।
और ये बिल्कुल हरकत उस वक्त नहीं करते हैं, लिहाजा पानी जो है उस वक्त सॉलिड स्टेट में रहता है। The molecules in solid state are close together and almost motionless. The molecules in liquid water are far apart and move about freely. इसके बाद जब पानी की हालत में पानी होता है, जब पानी की हालत में पानी होता है तो इस हालत में इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, लिहाजा ये आसानी के साथ हरकत करते हैं। यानी जब पानी पानी की शक्ल में होता है, पानी की शक्ल, उस वक्त जो इसमें पानी के साल्वे होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो इस शक्ल में आसानी से हरकत करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। The molecules in the water vapor move about violently and bump into one another. और जब पानी भाप की शक्ल में मौजूद होता है तो उस हालत में मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। हाँ बेटे, हमने ये देखा है कि पानी जो है ये 3 शक्लों में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। हमने ये भी देखा है कि बर्फ जो है, बर्फ सॉलिड, पानी का सॉलिड स्टेट है। जब बर्फ को जब गर्मी मैसर हो जाती है, गर्मी जब इसको मिलती है तो ये पिघलता है, बर्फ पिघल कर पानी की शक्ल अख्तियार करता है, यानी ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट अख्तियार करता है, इसमें तब्दील हो जाता है। जब हम पानी को और गर्म करते हैं तो ये पानी गैस की शक्ल अख्तियार करता है, और जब हम गैस जब ठंडा हो जाता है तो ये दोबारा पानी की शक्ल अख्तियार करता है, यानी लिक्विड स्टेट अख्तियार करता है। और जब ये और ज्यादा ठंडा हो जाता है तो ये दोबारा बर्फ की शक्ल या आइस की शक्ल अख्तियार करता है। इस तरह हम देखते हैं कि सॉलिड पानी जो है, आइस जो है, ये लिक्विड में तब्दील हो जाता है, और लिक्विड जो है वो गैस में तब्दील हो जाता है, और ठंडा करने से गैस वापस लिक्विड में तब्दील हो जाता है, और लिक्विड जो है वो सॉलिड में तब्दील हो जाता है। इसको हम के बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। वो पानी की एक हालत जो है वो पानी की दूसरी हालत में तब्दील हो जाता है, और दूसरी हालत जो है वो तीसरी हालत में तब्दील हो जाता है, और एंड वाइस वर्सा, और इसके खिलाफ इसके बरक्स। The existence of water in 3 physical states is mainly the function of temperature and pressure. हाँ ये वुचुन गोब्रे होता है कि अगर ये पानी आब ये पानी शक्ल बदलावान, यानी ठोस पे गसान चेंज लिक्विडस मज, लिक्विड पे गसान चेंज गैसस मज, तो ये कित पानी शक्ल बदलावान, ये क्या पानी शक्ल बदलावान। युजन अमुक ये वजह बुनियाद अम चीज ये पानी मुख्तलिफ शक्ल अख्तियार करान अमुक दारमदार असली कम टेम्परेचर तो बे प्रेशर गो ये अत मतलब आबस ये टेम्परेचर तो बे प्रेशर चेंज गसान, टेम्परेचर तो प्रेशर चेंज गसन से ये आब पन शक्ल तब्दील करान, यानी अख शक्ल गसान तब्दील बेकिस शक्ल मज, ब्याक शक्ल बेकिस मज। फॉर एग्जांपल अगर अस नमो आइस, शीन नमो, शीनस ये दिवान टेम्परेचर, शीनस ये दिवान टेम्परेचर, ये हीट दिवान, हीट सत हरारत मिलान, अम सत गसान ये शीन यह पिघलान, अत आब बनान, तमुक मतलब गो अत गो ये हीट दिस अत गो टेम्परेचर चेंज। इस कालस ये शीन अत दर्जा हरारत कम, अमुक टेम्परेचर कम, ये हीट अत दिस, हीट दिन सह टेम्परेचर तो यह पिघलियाव, अम कर बदल शक्ल अख्तियार। इथे कनस ये आबस बे हीट दिमो अत बना पत गैस। गो इत कनस तोर फिक्री कि यह आब यह पन शक्ल बदलावान, यह अमुक वजह कि अत यह बदलावान शक्ल टेम्परेचर सत तो बे प्रेशर सत।
टेम्परेचर तो प्रेशर यह जिम्मेदार यम सत आब मुख्तलिफ शक्ल अख्तियार करान the interconversion of water is brought about by the change of temperature and pressure. Go yus ye interconversion of water gasan ch yis gasan kem satan yah sa ch gasan yel temperature be pressure change gasan ch. When water is heated, it changes into gaseous state. Yel abs heat devan ch yis badla at banan gaseous state. Yani yis gases maz tabdil gasan. Bahas maz tabdil gasan. This change takes place at a particular temperature called boiling point. Go yelis abas heat demo, ye heat is per devan che patya a khas darja hararat vata to yis gasan tabdil tab darja hararat pe water vapors maz yeh khas temperature per water vapors maz tabdil gasan che tat temperature che isman emok yasa go water boiling point. Yes, you go water boiling point. BP go boiling point. The magar which you khas temperature, you kus khas temperature ch, yeah temperature per water, tabdil gasan ki water vapors maz. So khas temperature you so 100 degrees Celsius. Kota ch 100 go yeli water 100 degree Celsius temperature vaiti, to yasa ch ekdam gasan change per hema start karun gasan water vapors must change. Tele vana was कि ये खास टेम्परेचर रहता है बॉइलिंग पॉइंट वना यह वाटर बॉइलिंग पॉइंट तेल 100 डिग्री सेल्सियस हाँ इथे कनस when water is kept in the freezer or refrigerator it solidifies into ice. इथे कनस अगर ये आब तुलो या अगर थावो फ्रीजरस मज या थावो फ्रिजस मज रेफ्रिजरेटरस मज तो यह फ्रिजस मज सॉलिड गसान अत यख बना अत तुल कतुर बना यथ वन आइस अत आइस बना यानी यो आइस यह वाटर सॉलिड स्टेट और ये फ्रीजस मज या रेफ्रिजरेटरस मज वाटर त्रावान अत टेम्परेचर अम कम गसान ये अत कम टेम्परेचर गसान यह सॉलिडिफाई गसान तो यह आइस बना तो दिस चेंज also takes place at a particular temperature which is called freezing point. Go use at abas yet temperatures pe at abas ice banun hewan ch tat khas temperatures ch vana freezing point. Kya vana ch freezing point. The freezing point of water is 0 degrees Celsius. Use freezing point ch FP. Freezing point of water yasa ch 0 degree Celsius. Go आब फ्रीज गसान 0 डिग्रीस पे या वनो कशर पे कि आबस तुल कतर हेवान बन यख हेवान बन 0 डिग्रीस पे. When the ice is kept in open, it starts melting and changes into liquid state, that is water. अगर शीन तुलो या तुल कतर तुलो यह थो निबर कन खुल यह तापस मज थो तो यह हेवान पिघलुन यह स्टार्ट कर पिघलुन तो बनान liquid state बनान यानी अत water तिस पे हेवान बन. The phenomenon of change of one state of water into another and back to the original state is called interchangeability. Go so amal yim satan so phenomenon ya wano so amal yim satan change gasan ch water ak state big status maz pat ch wapas yavan byak state big status maz at amli ch is bana ya at phenomenon ch is water is bana ya se go interchangeability. It is called interchangeability. The overall process can be shown as the you see interchangeability image process was named the higher. Yet canas Yakos it canas the higher interchangeability with you khayal Balyak Nimja board spec Balyak Nimja ICE ICE solid state of water solid state of water. It is ice they want to go to heat. It is at heat demo heat second hurry at temperature you guys change minus you guys melt minus water you should some water might change yell water says muzid heat demo
अत गई बे टेम्परेचर चेंज यानी इंक्रीज गस टेम्परेचर हीट सत तो अत बन वाटर वेपर वाटर वेपर वाटर वेपर तमुक मतलब गो ये आइसस दु चेंज आइस सॉलिड हीट ये दित हीट दिन सत गो ये चेंज वाटरस मज वाटर अमिच लिक्विड फॉर्म ये बे दुत अत वाटरस हीट अत गो बे टेम्परेचर चेंज यानी इंक्रीज गो टेम्परेचर ये गो चेंज वाटर वेपरस मज वाटर वेपर गैस यानी आब गैस स्टेट वो करो अमुक रिवर्स वाइस वर्सा करो ये वाटर वेपरस अगर करो हीट कम अत अगर हीट करो कम यानी लिखो माइनस हीट यानी ये वाटर वेपर ये करो सर्द ये गई सर्द यानी माइनस गई हीट नेबर ये गई बे चेंज वाटरस मज चेंज वाटरस मज ये वाटरस करो बे माइनस हीट अगर अत हीट करो बे वाटरस करो बे हीट कम अम खुद करो हीट कम तो ये गई बे चेंज बनस आइस तो लिहाजा ये गई ओवरऑल प्रोसेस ये ये सत डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर हावान या बयान करान अम ब्या टॉपिक कि वाटर अत वाटरस वन यह सॉल्वेंट यह क्या सॉल्वेंट कित सॉल्वेंट तो तथ बारस मज पढ़ो इंशाअल्लाह सुबह किस लेसनस मज तो वो मे उम्मीद कि तुम समझोमुत वह हेकु तुम वन कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर तुम कह प्रिस्य तुम हेकु आसानी सान वन कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस इथे कन अगर तुम वन कह व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो तुम हेकु आसानी सान वन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बे अगर तुम कह प्रिस्य कि वन सा वाटरस कुम त्रे स्टेट तुम हेकु आसानी सान मे उम्मीद तुम हेकु तमिस वन कि वाटरस त्रे स्टेट गो सॉलिड ब्यास गोस लिक्विड तो त्रेयम गोस गैसियस स्टेट तो पत अगर तुम दितु मिसाल कि सॉलिड स्टेट कित कन हेको वन दपो आब क्रेलन मज या तालाबन मज या दरिया रिवरन मज या लेकन मज या समंदरन मज यह लिक्विड स्टेट्स मज कत मज लिक्विड स्टेट्स मज अत बरक्स इस पर यह आब थदन थदन कोहन पे ऊंचन पे वाक़ या दुनिया कन सर्द तरीन इलाकन मज पर यह यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोलस मज तत यह आइस की शक्ल मज मौजूद यह आइस गई यह आइस वाटर सॉलिड फॉर्म इथे कनस ये आयरस मज वाटर वेपर यह वाटर वेपर गो आयरच वाटर गैसियस फॉर्म तो तुम सवाल यमन हंद जवाब दिन या इथे कन अगर तुम क्या वन व्हाट इज मीन्ड बाय द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हेको वन कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गो सह खास टेम्परेचर यथ पे वाटर बॉयल स्टार्ट करान बॉयल स्टार्ट करान गुन या इथे फ्रीजिंग पॉइंट गो वाटर सह पॉइंट यथ पे यह फ्रीज हेवान गुन यानी आइसस मज बदलुन हेवान सह 0 डिग्री सेल्सियस तुम खास सवाल कि यम जन तुम अथ टॉपिकस मुतलिक कह तह पृसित और तुम गन सवाल जवाब तुम पता और तुम समझो ते इंशाअल्लाह मे उम्मीद कि तुम ठीक पे समझ आमत तो बे करो तुम किताब अगर तुम किताब पे वुचुन किताब पे हेकु तुम पेज नंबर 246 कड़ित कि तथ पे लिखित डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर तो बे 247 पे तो तुम हेकु तमुक मुताल कर तो बे पोर तुम ब्या चीज अत मज इंटरचेंजेबिलिटी कि वाटर मतलब पन स्टेट्स बदलावान स्टेट बेकिस स्टेट्स मज चेंज गसान ब्या बेकिस स्टेट्स मज चेंज गसान या वाइस वर्सा गसान तो अत वन इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ वाटर थैंक यू